जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.2 से है। हमें क्वेश्चंस दिया गया है, यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम में 306 और 657 का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले सॉल्व के बाद हमें जो संख्याएं दी हैं पहले वो लिखेंगे, तुम्हारा फॉर्मूला उसके बाद बताएंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे लिखेंगे दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं। तो आपकी संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? तो एक हमें दी गई है 306 ये मान लो, तथा आपकी दी है 657। दो हमारी संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। आपका गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल करेंगे तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा होगा 306 मल्टीप्लाई 657। ठीक है। दोनों संख्याओं का हमें क्या दिया है? एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ठीक। तो ऐसे एचसीएफ दिया हमें 9। अब देखो, जो क्वेश्चंस में अभी तक दिया था वही हमने लिखा है, अभी सॉल्व कुछ किया नहीं है। आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि काफ़ी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे और मैथ के पूरे क्वेश्चंस सिलेबस आपका फुल कंप्लीट करा देंगे। एक भी क्वेश्चंस आपका छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी कर दें। आपका सब्सक्रिप्शन और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन देता है। आपकी जो भी ये आपके कोर्स बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। तो सिर्फ आपसे हमारे इतनी उम्मीद रहती है कि आप सिर्फ क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलो आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, जो फॉर्मूला देता है आप फॉर्मूले पे हम टारगेट करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था इसके पहले। तुम्हारा क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और मल्टीप्लाई होता है एलसीएम। ठीक। और हमें देखो दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या दिया है हमें? दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, यहाँ पर रख दो इसकी जगह पे। 306 मल्टीप्लाई हो जाएगा 657 बराबर एचसीएफ हमें 9 दिया है, मल्टीप्लाई हमें क्या एलसीएम दिया नहीं है। यही चीज़ हमें क्या निकालनी है। ठीक। ये चीज़ हमें क्या करनी है? यही चीज़ हमें निकालनी है कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो आगे के जो स्टेप होगा मैं क्या यहाँ पर लिख सकते हैं हम एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर में तो इस साइड हम लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब क्या करेंगे? 9 से इसे कर देंगे डिवाइड। तो इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया आपका होता है 27, 9 तिया 27 होता है। यहाँ पर क्या बच गया? 3, 9 और चौको आपका क्या होता है? 36। 9 चौको क्या आपका होता है? 36। 9 चौको 36 होता है। अब इसका हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? 34 का और 657 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई हम करके भी दिखा सकते हैं और अगर आप भी कर लोगे तब भी आपका बेटर रहेगा। फॉर्मूला आपका वही होता है कि मल्टीप्लाई में अलग अलग संख्याओं में करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई का इतना बड़ा इशू है नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है? 34 का और 657 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 22,338। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर निकलेगा? 22,338। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम पूछा गया था, तो एलसीएम इसका क्या निकल के आ जाएगा? तो आपका हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 22,338। यही क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा।
हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना भी लिया होगा और समझ भी ये लिया होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चंस हमें इतनी चीज़ बता देता है कि हमें आगे करना क्या है। आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन को सही से पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद हम वर्क करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को इसी तरह से देखेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ऐसे ही बन रहा है। देखते हैं इसमें, देखो किस तरह से क्या क्या दिया है, वैसे इसको भी करेंगे। हमें दिया यदि एसीएफ 200, ये आपका 25 लिखा है और 60 बराबर हमें दिया है 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10x। तो x का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, 10 का क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें संख्याएं दी हैं, पहले वो संख्याएं निकाल लेंगे क्योंकि इनका एचसीएफ दिया है तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व 1/, जो क्वेश्चन में दिया सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ गया करना क्या है। तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा था वही लिख दे, दी गई संख्याएं कौन कौन दी गई हैं। एक आपकी 225 है और दूसरी तथा आपकी 60 है। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, एचसीएफ। क्यों, आप इसका एलसीएम का, तो यहाँ लिख देंगे दोनों संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है किस तरह से निकालते हैं। हम इसके आबाद गुणनखंड इसके करेंगे, उसके आबाद गुणनखंड निकालेंगे। मैंने पहले बता दिया है, वो आप कर लेना। चाहो तो मैं इस क्वेश्चन में भी बता सकता हूँ कि जैसे निकालते हैं, इसका निकालेंगे 225 का, तो निकालेंगे पहले हम क्या, 2 से जाएगा नहीं, डायरेक्ट 5 से करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ होगा 5 25। फिर 5 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ पर आपका 9 से करोगे तो 1 हो जाएगा, 9 पन्ना 45। अब 60 का निकालेंगे इसी प्रकार, बता रहे हैं क्योंकि इसमें आप खुद कर लेना इसका। तो 2 से निकालोगे तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 30। फिर आप 2 से निकालोगे तो 15 निकल के आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर 2 से निकालोगे, ये 2 से जाएगा नहीं, 5 से निकालो 3 आ जाएगा। फिर 3 से निकालोगे या 3 से यहाँ पर कर लेना। ऑल ओवर कुल मिला के देखो इसमें क्या है, और वो चीज़ होती है ओवेनेस्ट होता क्या है, सीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कॉमन जो दोनों में कॉमन निकलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका हम एचसीएफ लिख सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन क्या हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसमें हम इसका एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ इसका हमारा क्या निकल के, दोनों संख्याओं का, तो निकल के देखो 5 और इसमें क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 9 है तो 3 यह हो जाएगा और 3 यहाँ पर भी हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका देखो 2 1 5 हो गया, यहाँ पर आप 3 ले लो तो यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा। तो एक आपका बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और दूसरा क्योंकि 9 था ना यहाँ पर, तो आपका एक आ जाएगा 5। तो ऑल ओवर इसका आंसर निकल के आ जाएगा 15। तो इसका एचसीएफ आपका क्या निकल के आ जाएगा 15। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी आपको बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चाहो तो अभी बता दें, एक दूसरे पेज में बताएंगे आपको। इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक आसान तरीका रहेगा आपके लिए समझने के लिए। ये पेज पर देखते हैं, हमें क्या दिया, 225 और 60। ठीक है, हमें देखते हुए चलना है और हमें एक एक पॉइंट समझना है। जैसे हम देखो, हमें दोनों संख्याएं डिवाइड करनी है। हमें क्या करनी है, दोनों संख्या हमारी डिवाइड किससे होंगी। सबसे पहले आप 5 से करोगे, 5 से करोगे तो आपका यहाँ पर जाएगा 5 चौको 20, 5 25 और 5 एकन 5, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 एकन 5, और यहाँ पर 2 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो 12 बच जाएगी। अब देखो यहाँ पर 2 से हमारा ये डिवाइड कैसे होगा, 3 से, या 3 से ऊपर कर लेते तो यहाँ निकल के आ जाएगा 15, यहाँ पर 4। अब हम देखो डिवाइड किसी से, दोनों तो हो नहीं रही हैं हमारी। जब दोनों डिवाइड नहीं होती तो वहाँ पर हम जाएंगे नहीं, आगे मतलब अब गुणनखंड करेंगे नहीं जाके। हमारे 2 तक गई हैं तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 5 और 3। ठीक है, तो इसका 15 भी वैसे भी आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, वैसे अलग अलग फैक्टर करोगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। ये आप जल्दी से वर्क कर सकते हो, इसलिए मैंने ये बता दिया था आपको। अब चलो यहाँ तक वर्क कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या दिया है, दोनों संख्याओं का यहाँ पर जो दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ निकल, अब हमारा जो फॉर्मूला, अब यहाँ पर डायरेक्ट इसी को तरह जमा देंगे। तो यहाँ पर इन संख्याओं का एचसीएफ तुम्हारा क्या था, यहाँ पर HCF। ठीक है, एचसीएफ कौन कौन संख्याओं का, 225
और 60 का। ठीक है, यही तुम्हें दिया है। यहाँ दिया है 225 मल्टीप्लाई आपका दिया है 5 और माइनस में दिया 10x, ये मैं दिया है। ठीक है, हमने जो चीज़ मिली थी वो मैंने रख दी। अब देखो इनका मैंने एचसीएफ क्या निकाला है, तो निकला आपका 15, 15 निकाला है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 5 25 और 5 दूनी 10 और 10 2 12 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 5 दूनी 10 10 1 आपका 11। ठीक है, और माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर 10x, 10x आपका माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम इसको इस साइड लाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे। ये हमारा सेट जब आएगा, सेट तुम्हारा ये क्या 10 हो जाएगा आपका, प्लस का x बराबर 11 और 25 और माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, -15। ठीक, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। -15 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बार 10x और लिख लेंगे और बराबर में जब माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर कितना बच जाएगा, 15 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 15 जब माइनस हो जाएगा तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 1110। तो 1110 आपका निकल के आ जाएगा क्योंकि 15 माइनस हो रहा है इसमें। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमें पूछा गया, तो x बराबर क्या लिखोगे, 1110 और बटे में आपका 10 हो जाएगा, 0 से 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो आपकी आ जाएगी 111 आपकी आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या पूछा गया था, यही मैं पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x बराबर 111, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिया होगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, यदि आपका एलसीएम 120 और 225 का 15 हो तो एलसीएम आपका 120 और 225 का ज्ञात करना है। इसके पहले मैंने इस क्वेश्चन कराया हो चुका है अभी इसी में, और सेम फिर आ गया तो फिर कराएंगे। और आपको क्या करता है, रिवीजन अगर करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके सिर्फ क्या डिजिट चेंज हो सकती है, एक क्वेश्चंस आपके चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो मैं दिया है तो यहाँ लिख देंगे, दी गई संख्याएं। तो संख्याएं में कौन कौन सी दी गई हैं, एक दी 120 और दूसरी दी है, और यहाँ पर और लगाओ या तथा लगाओ, बात एक ही होती है आपकी, 225 दी है। हमें क्या दी है, 225 दी है। अब हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम हमें दिया ही है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दोगे, पहले इसका गुणनखंड लिख लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि गुणनफल करेंगे तो एक संख्या हमारी 120 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या होगी 225, आपकी 225 हो जाएगी। अब दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ दिया है तो लिख लेंगे यहाँ पर, दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो एचसीएफ आपको दिया है, कितना दिया है, 15। अब हमें क्या है, जो हमारा फॉर्मूला था, आपको मालूम है कि फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, और बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, इसको लघुत्तम समापवर्तक बोल सकते हैं, और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसको एलसीएम को। ठीक है, तो अब देखो हमें जो फॉर्मूला था, हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो हमें पूछा गया एलसीएम, तो इसमें क्या करते हैं, इसकी जो संख्याएं हैं वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 120, दोनों संख्याओं गुणनफल क्या दिया है हमें, 120 मल्टीप्लाई 225 बराबर एचसीएफ दिया हमें 15, और मल्टीप्लाई एलसीएम में क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 225 और अपॉन में आपकी हो जाएगी 15। 15 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पर इसको कर देते हैं, तो इसको हम करेंगे 15 अट्ठे आपका 120 होता है, क्या होता है आपका, 15 अट्ठे आपका 120 होता है। तो इसे हम करेंगे
15 8 120, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 पन 40, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 दो 20, 8 दूनी 16 और 16 दो आपके होते 18। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम पूछा गया था, तो एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा 1800। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप बता देना कि हाँ आपको यहाँ पर कुछ हमें प्रॉब्लम है, तो कमेंट कर देना, उसमें हम डाउट आपके क्लियर कर देंगे। अभी तो स्टार्ट है, लास्ट में देखना होता है क्या। आपके टारगेट रहेगा 100 अप टू 100, इसमें एक भी कोई क्वेश्चंस आपके कट नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आवाज़ संख्याएं क्यों हैं। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखो, हम स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझेंगे। अगर आप स्टेप से इधर उधर हो गए तो आपको समझने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो भाई पहली संख्या दी है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। संख्या दी है हमें, सबसे इसको पहले लिखेंगे हम। फर्स्ट में हमें दिए 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13 और प्लस दिया आपको 13। हमें एक चीज़ यहाँ में देखो नोट करनी है, समझनी है सबसे पहले फर्स्ट वाली संख्या को। तो इसमें देखो दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 13। हमारा क्या कॉमन है, 13, क्योंकि ये एक देखो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट प्लस के बाद वो हो गया। तो इसमें हम 13 अगर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आपका 13 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो बीच अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस आपका यहाँ पर 1 तो बचेगा। तो यहाँ पर देखो 1 बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं, तो 1 आपका यहाँ पर बच रहा है, तो 1 आपका यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको देखो आपस में हम प्लस करेंगे, ये हमारा 11 से 77 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 78, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 78। ठीक है, 78 हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आंसर क्या निकलेगा आपका, 13 अट्ठे 104 होता है, 13 अट्ठे क्या होता है 104, तो कैरी ऑन आपका 10 बन जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 91 और आपके 10, 13 सत्ते 91 और 91 10 आपके हो जाएंगे 110। इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1014। क्या निकल के आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1014। ठीक है, अब देखो 1014 आ गया। अब हमें देखो ये है क्या हमारी, क्योंकि हमारी डिवाइड हो रही भाज्य। भाज्य मीन्स क्या होता है, जो हमारी डिवाइड हो जाती है स्वयं से और दूसरी संख्या से, तो हमारी क्या होती है भाज्य। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या है, भाज्य संख्या है, तो हमारे लिख सकते हैं यहाँ पर 1014 क्या है हमारी, जो एक हमारी क्या है भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर आ गई। अब देखो इसी प्रकार से हम जो सेकंड वाला पार्ट दिया है उसको देखेंगे। तो उस पार्ट हमें दिया है, इसका देखो दिया है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई इसमें हमें 1 भी दिया है। क्या दिया है, मल्टीप्लाई 1 और प्लस में हमें दिया है 5। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी लगाएंगे। एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया। इसमें दोनों में अगर कॉमन निकालेंगे तो हमारा कॉमन निकल के आ जाएगा 5। तो इसमें क्या बच जाएगा, बच जाएगा 7 6 5 तो गैप हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब 1 है तो आपका 1 तो है ही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 भी कर लो और प्लस आपका ये आपका 1 बच जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करके 1 दूनी 2 दुत्ती 6 6 चौको 24 और 24 मल्टीप्लाई अगर हम कितने 42 करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 42 तो आप कर लेना, या तो मैं ही कर दूँ, आप कर लेना, कुछ फर्क आप भी कर लेना, सारा कुछ हम ही नहीं कर देंगे। तो इसका आपस में जब और प्लस आपका जब इसमें 1 आएगा उसमें क्या हो जाएगा, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1008 और प्लस आपका यहाँ पर 1। तो 1008 प्लस 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ हो जाएगा 1009।
1009 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो यहाँ हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 निम 45, और 45 आपके डबल ज़ीरो ये हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, डबल ज़ीरो आपके यहाँ पर एक जीरो जगह और एक हो जाए 5 एकन, क्योंकि कैरी ऑन बच जाएगा तो यहाँ पर ये रख देंगे, तो हमारा 5 एकन 5, तो 5045 आप नो, तो 5045 इस क्वेश्चन का आपका आंसर इसका भी निकल के आ जाएगा। अब है क्या ये आपका, ए भी क्या है आपका भाज्य, क्योंकि ए भी डिवाइड हो रहा है, जो किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ स्वयं से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, उसे हम अभाज्य बोलते हैं। ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको भी हम लिख देंगे 5045 जो एक भाज्य संख्या है, जो एक क्या है आपकी भाज्य संख्या है। हमें उम्मीद है कि जितने भी आज के मतलब वीडियो में मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे, सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना पाए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको आगे ऐसे ही वीडियो निरंतर मिलते रहे और कंप्लीट आपको कोर्स कराया जाएगा, इसमें ये तो है नहीं कि आपके यहाँ क्वेश्चंस छोड़ देंगे, हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे। पिछली साल मैंने वीडियो अपलोड किए थे, उसमें देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस फंसे हैं आपके, मैथ में भी साइंस में भी, सब में फंसे हैं। आप चेक कर लेना, पेपर भी चेक कर लेना। आप अगर चैनल पर रहोगे तो 100 आप टू 100 आपके मार्क्स आ जाएंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चंस आपके एक भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।